है फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 6 का एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को चेक करते हैं। 19 में क्या दिया है? मिस्टर भास्कर सेव 8,756 एवरी मंथ। मिस्टर भास्कर जो है 8,756 रुपये प्रत्येक मंथ बचाते हैं। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स। तो 13 साल में वो कितना बचा लेंगे। ये लाइनियर इक्वेशन का इक्वेशन है। इसको आप जैसे आपने 17 और 18 लगाया हो ऐसे सेम इसको आप लगा लीजिएगा। एक ही टाइप के सभी क्वेश्चन है तो इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह से 20 नंबर है, ए स्कूटर कास्ट 36,725, हाउ मच विल बी 487 सच स्कूटर। तो कह रहा है कि एक स्कूटर का दाम जो है इतना रुपये है, तो 487 स्कूटर का दाम कितना रुपये होगा। ओके, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही है, सेम है, लगा लीजिएगा। यहाँ पे आप इक्वेशन मानेंगे द कास्ट ऑफ ए स्कूटर इक्वल टू इतना रुपये। अब जहाँ ए रहेगा वहाँ पे हम 487 स्कूटर्स करेंगे, इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। अब 21 पे चलते हैं। एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर्स। एक जो एरोप्लेन है वह 1485 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 72 हावर्स। तो 72 घंटे में वह कितना कवर करेगी। तो इसको भी हम वैसे ही लगाएंगे, लेकिन इसको हम बता दे रहे हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 21 है, एरोप्लेन डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर है 1 हावर्स। ओके, 1 हावर इक्वल टू 1 घंटे में कितना कवर करती है। यह 1 घंटे में 1485 किलोमीटर कवर करती है। तो पूछ रहा है 72 हावर्स में कितने करेगी। तो हमें कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि एरोप्लेन्स डिस्टेंस कवर इन 72, 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे 72 हावर्स। तो 1485 इंटू 72 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपका आ गया 106,920 किलोमीटर। यानी वह 72 हावर्स में इतना किलोमीटर जाएगी। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। 22 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 13421408 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 364 फाइंड द अदर्स। तो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीपल होता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल, दो संख्याओं का जो मल्टीपल है वह 13421408 है। दो संख्याओं को जब गुणा किया जा रहा है तो इतना नंबर आ रहा है। तो उसमें से वंस ऑफ द नंबर, उसमें से दोनों में से एक नंबर यहाँ पे दे रखा है, तो दूसरा नंबर क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू इतना एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू इतना। ओके,
यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए उससे अच्छा है कि ये सीधा सीधा एक लाइन में हम इसका आंसर निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया है? 6825 सॉरी 1342 1408 1342 1408 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे रखा है 364। अदर नंबर पे सेकंड नंबर पे हम यक्स मान लेते हैं। ओके, अब इसको देखिए कैसे पक्षांतर हम करते हैं। पक्षांतर करना सीख लीजिए। जैसे ये बराबर है, बराबर के बाएं तरफ एक संख्या है, बराबर के दाहिने तरफ भी संख्याएं हैं और ये दोनों संख्याएं एक दूसरे को मल्टीपल के द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो जब भी किसी संख्याओं को पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर का मतलब ये होता है कि इस संख्या को बराबर के एक साइड से दूसरी साइड लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिजिट्स है, यहाँ पे डिजिट्स है, यहाँ पे जो आपका क्या है अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट को हम यहीं छोड़ देते हैं, डिजिट्स को हम डिजिट्स की तरफ लेके जाएंगे, डिजिट्स के साथ लेके जाएंगे। तो जब यह इसके साथ बराबर के दूसरी साइड जाता है, तो यदि यह अपने साइड में गुणा के साथ होता है तो बराबर के दूसरे साइड जाने पे डिवाइड में चला जाता है। यदि यहाँ प्लस में होता है तो इधर जाने पे माइनस में होगा, यदि यहाँ माइनस में है तो इधर जाने पे प्लस में होता है। ठीक, तो यहाँ पे यक्स के साथ मल्टीपल के रूप में है, तो जब बराबर के बाएं साइड जाएगा, लेफ्ट जाएगा, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो हम 1342 1408 अपान इसको करते हैं 364 इक्वल टू यानी यक्स को हम सेकेंड माने। यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द सेकेंड नंबर इक्वल टू यक्स मान लेते हैं। हमारा दूसरी संख्या है वो यक्स है। ठीक, इस तरह से अब इसमें हम डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको हम यक्स को पहले भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डिवाइड करने से आंसर मिल जाएगा आपको। डिवाइड करते हैं, इसका डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिएगा, यक्स का मान आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका यक्स की वैल्यू आ गई 36872, यानी यक्स को हमने क्या माना था? सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर हमारा हो गया 36872, यह हमारा है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हो गया 36872। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? इफ 36 फ्लैट्स कास्ट इतना रुपये, व्हाट इज द कास्ट ऑफ द इज सच। अब करा है कि 36 फ्लैट का जो दाम है ये इतना है, तो एक जो है फ्लैट का दाम कितना होगा। ये भी वैसे ही लगेगा लाइनरी क्वेश्चन से। यह डिवाइड है आपका। यदि आपको कैसे पता चलेगा कि यह डिवाइड है? यदि ज़्यादा चीज़ का दाम पूछे और एक चीज़ का दाम ज़्यादा चीज़ का दाम दिया रहे और एक चीज़ का दाम पूछे, तो आप उसको समझेंगे कि वह डिवाइड होता है। ठीक, एक तरह से हमारे पास एक तरीका है, जैसे अभी आपको किस क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पे लिखा है द कास्ट ऑफ, यहाँ पे जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन को हमने सीधा सीधा लिख रहा है। द कास्ट ऑफ 36 फ्लैट इक्वल टू कितने रुपए है? 36 फ्लैट का दाम 6825 1500
रुपये। व्हाट इज द कास्ट ऑफ ईच, तो ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक, इतना रुपये है तो एक का दाम। तो हम बाकी सारी चीज़ें वही रखेंगे। अब 36 के नीचे हम क्या रख देंगे 1। एक बात थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि लाइनर में आपको कहाँ दिक्कत होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ये जो रेट दिया है वो 36 का दिया है और हमसे एक का पूछ रहा है, यानी दो चीज़ हमें जो फ्लैट है, फ्लैट का नंबर दिया है वो दो बार दिया है। पहला यहाँ पे दिया है 36 और यहाँ पे हमसे 1 के बारे में पूछ रहा है। अगर दोनों दे तो हम इसका इक्वेशन आगे की तरफ इन दोनों का बनाएंगे और इसका दोनों का जो है मल्टीपल होता है। पहले लाइन का जो नंबर्स होता है उसका हम इसमें डिवाइड करते हैं यदि ये दोनों चीज़ें सेम रहीं तो, ठीक। यदि ये दोनों चीज़ें इस पहली लाइन का जो इक्वेशन है दूसरी लाइन का यदि सेम रहता है तो हम इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, पहली लाइन का जो नंबर होता है उसका डिवाइड करते हैं, तो बिल्कुल आसानी से हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही संख्या होगी। 68251500 अपान ये 36 कर लेंगे। इसका जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पे आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अभी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है द मास ऑफ ए सिलेंडर filled with gas is 30 किलोग्राम 30 kg 250 ग्राम ना। द मास ऑफ ए सिलेंडर फील्ड विथ गैस, एक सिलेंडर का दाम जो एक सिलेंडर का जो वजन है, गैस भरी हुई सिलेंडर का जो वजन है 30 kg 250 ग्राम है। एंड द मास ऑफ द इम्पटी सिलेंडर, और जो खाली सिलेंडर है उसका वजन 14 kg 480 ग्राम है। हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेंट्स इन इट, तो कह रहा है कि इसमें सिलेंडर में कितनी गैस भरी हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो गैस से भरा हुआ सिलेंडर है उसका जो भार है और जो आपका खाली सिलेंडर का जो भार है उसको माइनस कर देंगे। यानी जैसे सिलेंडर हमारा है गैस से भरा हुआ है तो हम कैसे वजन करते हैं, क्या करते हैं, जब खाली हो जाता है तो उसकी गैस का जो सिलेंडर का भार होता है उसको माप लेते हैं और उसको माइनस कर देते हैं। तो ठीक वैसे ही हम लिस्ट यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी 24 है आपका, 40 नहीं 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है। लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे द मास ऑफ फिल सिलेंडर इक्वल टू, फिल सिलेंडर का जो मास है वो कितना है 30 kg 250 ग्राम है। ओके, फिल सिलेंडर का जो मास है वो 30 kg 250 ग्राम है। फिर इसके बाद कह रहा है कि जो खाली सिलेंडर है द मास ऑफ इम्पटी सिलेंडर, खाली सिलेंडर का जो वजन है वह 14 kg 480 ग्राम है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, द मास ऑफ गैस पे लिखेंगे द मास ऑफ गैस इक्वल टू इन सिलेंडर लिख दीजिए, सही रहेगा।
द मास ऑफ गैस इन सिलेंडर, यानी सिलेंडर में गैस की मात्रा कितनी है। ओके, अब यहाँ पे आप इसको घटा देंगे, 0 हो जाएगा आपका। 4 15 15 में से 8 गया, 7 11 में इसको देखिए घटाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे 250 ग्राम में से 480 ग्राम जो है घटाना है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 जो है कम है 4 से, तो हमें कैरी लेना होता है। तो कैरी लेने के क्या करते हैं, जैसे अब आपका ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, और इस प्रकार से जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, तो जब हम किलोग्राम से एक कैरी लेंगे, यानी 1 किलोग्राम में आपका कितना होता है, 1 किलोग्राम में कितना हो जाता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो जाता है। तो मान लीजिए हम 30 से जो है 1 केजी जो है कैरी लेते हैं, तो जो ग्राम में आएगा वो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। तो हम 30 से जब एक कैरी लेते हैं तो 1 किलोग्राम आ जाता है, और ग्राम में यदि उसको चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। तो 1000 ग्राम हमारे पास कैरी आया है, ठीक। और ऑलरेडी हमारे पास कितना था पहले से, 250 ग्राम। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1250 ग्राम हमारे पास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1250 ग्राम हमारे पास टोटल इसका वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें से इसको हम घटाएंगे, तो 0 में से 0 गया 0, अब 15 में से 8 गया 7, अब यहाँ पे हमारा बचा 1, तो हो गया 11 में से 4 गया 7। ओके, अब यहाँ पे 30 जो इसको दे दिया है, तो यहाँ पे क्या बचा 29, तो 9 में से 4 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, यानी 15 kg 770 ग्राम आपका आंसर जो है। ये जो इसमें गैस भरी हुई है सिलेंडर में, उसका वजन है कि सिलेंडर में कितनी गैस भरी है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्रॉम ए क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग, ए पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 80 से 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमाइनिंग पीस। कराए कि फ्रॉम ए क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग, एक कपड़ा जो है 5 मीटर लंबा है, ए पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, उसमें से एक छोटा टुकड़ा 2 मीटर और 85 सेंटीमीटर का काट दिया जाता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमाइनिंग पीसेस, तो उसमें से कितना अभी बचा। तो हमारे पास मान लीजिए कि 5 मीटर का कपड़ा है, उसमें से कुछ भाग हम काट लेते हैं, तो जो बचा हुआ टुकड़ा है वो कितना होगा, इसको हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो आपका पीस का जो लेंथ है उसको पहले लिखेंगे, और जो कटा हुआ भाग है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द क्लॉथ इक्वल टू 5 मीटर, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे ट्वेंटी 25 है, यहाँ पे चलिए टोटल लिख लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ इक्वल टू 5 मीटर। तो एक बात और आपको ध्यान दे लेना है कि यहाँ पे जो दिया है ना वो 5 मीटर दिया है, और जो काट रहा है वो 2 मीटर 85 सेंटीमीटर काट रहा है। तो जो काट रहा है उसमें सेंटीमीटर भी दिया है, तो क्यों ना हम इसको 5 मीटर और 00 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। जैसे आप समझिएगा, कोई नंबर लिखना है आपको 5 मीटर, और इसमें से हमें सेंटीमीटर घटाना होता है, तो दशमलव करके हम 00 सेंटीमीटर लिखते हैं ना। तो उसी तरह से सेंटीमीटर को हम 00 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे जो कट है, जो काटा गया कपड़ा है, उसकी लंबाई यहाँ पे लिखते हैं ना। तो वो जो काटा है वो कितना है,
यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ द पीस क्लॉथ ना, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ ना, कपड़े का जो पीस है उसका जो पीस का जो लेंथ है वो कितना है। तो पीस का जो लेंथ काटा गया है वो 2 मीटर 85 सेंटीमीटर काटा गया है। तो 2 मीटर के जगह पे लिखेंगे 85, यहाँ पे सेंटीमीटर के नीचे लिखेंगे सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक, अब माइनस करिए तो जहाँ पे 0 0 है तो 0 0 में से 85 तो जाएगा नहीं। जैसे हमने पहले में बार में बताया था कि यह जो ग्राम था वो किलोग्राम से लेगा तो हासिल लेगा, तो यहाँ पे 0 0 है तो यह हासिल इसके पास से लेगा, तो मीटर से लेगा तो पूरा 1 मीटर देगा, और 1 मीटर जब सेंटीमीटर में आएगा